स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बंगाल हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि बंगाल हिंसा की जांच करने में ममता बनर्जी पूरी तरीके से नाकाम रही है। तो वहीं एक तरफ कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि वो बंगाल हिंसा की जांच सही तरीके से नहीं कर पाई, उसमें पूरी तरीके से नाकाम रही। तो वहीं आपको बता दें, पिछली सुनवाई में बंगाल हिंसा को लेकर जो कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और उस वक्त बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। उन्होंने ये मांग की थी कि दरअसल रेप आरोपों पर एनएचआरसी की रिपोर्ट का जो ब्यौरा है वो उन्हें दिया जाए। लेकिन आपको बता दें, अब कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया है कि वो एनएचआरसी की रिपोर्ट का ब्यौरा उन्हें नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को एनएचआरसी की समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए अब 26 जुलाई तक का समय दिया है। यानी अभी तक राज्य सरकार की ओर से एनएचआरसी की जो रिपोर्ट है उस पर जवाब भी दाखिल नहीं किया गया है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। तो लगातार किस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी एक कह सकते हैं कि तानाशाही रवैया दिखा रही है। साफ तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट में एक के बाद एक उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। लेकिन कोर्ट की इस फटकार के बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट एक बार फिर से सामने आई है। उन्होंने एनएचआरसी समिति पर ही ये आरोप मढ़ दिया है कि दरअसल एनएचआरसी समिति के सदस्य बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। तो पश्चिम बंगाल हिंसा पर लगातार कोलकाता हाईकोर्ट ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगा रही है और ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। एक बार फिर से बंगाल हिंसा को लेकर जो जनहित याचिकाएं कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई थी उन पर सुनवाई हुई। कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ ने यह सुनवाई की है और इस दौरान उन्होंने दो टूक ये कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मई और अप्रैल में जो हिंसा हुई है उनकी शिकायतों को सही तरीके से उनकी जांच नहीं कर पाई है। यानी हिंसा की जांच करने में पूरी तरीके से नाकाम बंगाल सरकार रही है, ममता बनर्जी रही है। तो जाहिर तौर पर बंगाल में लगातार ये हिंसा का दौर जारी है, ये खूनी तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी लगातार उन तस्वीरों को नकारती आई है। हिंसा से ही साफ तौर पर कई बार उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सर्कुलेट कर रही है। ये तमाम आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए। लेकिन फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट में जो लगातार बंगाल हिंसा को लेकर सुनवाई चल रही है और हाल ही में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल हिंसा की रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी है, जिसमें उन्होंने दो टूक ये कहा है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है। यानी ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है और उसके बाद ये ममता बनर्जी के लिए दूसरा बड़ा झटका है। जिस तरीके से एनएचआरसी की रिपोर्ट के बाद अब ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि वो हिंसा की जांच करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित रही है। लेकिन आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट में इस पूरी सुनवाई के दौरान जो ममता बनर्जी के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने एनएचआरसी की रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। बंगाल सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है और हम इस रिपोर्ट को कोई महत्व नहीं देते हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया। जाहिर तौर पर जो जांच लगातार बंगाल हिंसा की चल रही है और कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल हिंसा की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपा था। उन्होंने एक समिति का गठन किया था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति के सदस्य पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में पहुंचे थे। वहां जो पीड़ित लोग हैं उनकी शिकायतें दर्ज की गई थी और पूरा आंकड़ा, पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया गया था कि किस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी, उनकी जो पुलिस है वो शिकायतें तक दर्ज नहीं कर रही है और उन्होंने ये भी बताया था कि 1900 से ज्यादा शिकायतें हैं जो
उन्हें मिली है, जिसमें कई गंभीर आपराधिक मामले भी हैं, फिर चाहे वो हत्या के हो या महिलाओं के साथ बलात्कार के हो, दलितों पर अत्याचार के हो, ये तमाम चीजें बंगाल में देखने को मिली है। और अपनी रिपोर्ट में 50 पन्नों की एनएचआरसी की रिपोर्ट थी, जिसमें यह खुलासा किया गया था और यह साफ तौर पर मांग एनएचआरसी की ओर से उनके रिपोर्ट में की गई थी कि आयोग ने यह मांग की थी कि दरअसल ये जो आपराधिक मामले हैं, जो कि बेहद गंभीर मामले हैं, इनकी जांच सीबीआई करे। और यह सिफारिश करते हुए उन्होंने कहा था कि इससे संबंधित जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई बंगाल से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर सीबीआई ने जब नारदा स्टिंग केस में टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था, उस वक्त भी ममता बनर्जी की तानाशाही और तालिबानी शासन का एक नजारा देखने को मिला था कि किस तरीके से सीबीआई दफ्तर में उन्होंने कई घंटों तक सीबीआई अधिकारियों से बहस की। 6 घंटे तक उन्होंने करीब वहां धरना दिया और लगातार ये तानाशाही देखने को मिली है, फिर चाहे वो कोलकाता हाईकोर्ट के जज पर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज पर हो। यहां तक कि बंगाल हिंसा को लेकर जो सुनवाई लगातार सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट के जज कर रहे थे, उन्होंने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। उन्होंने बंगाल के मामलों से ही खुद को अलग कर दिया। तो ये ममता की तानाशाही, हिंसा और अराजकता का नतीजा ही है कि इस तरीके से अब न्यायालय में भी जो जज बैठे हैं उन पर इस हिंसा का असर हो रहा है। और एक बार फिर से जब एनएचआरसी ने बंगाल हिंसा को लेकर यह रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की है, उसके बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा कि दरअसल एनएचआरसी का एक सदस्य बीजेपी का व्यक्ति है, वो अतीत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि छात्र इकाई है बीजेपी की, उसका एक बड़ा पदाधिकारी रह चुका है। मुझे लगता है कि उन्होंने केवल बीजेपी के पक्ष को लिया है और रिपोर्ट में अपना विचार डाला है। तो ममता बनर्जी कितनी डरी हुई है, घबराई हुई है, ये लगातार उनके बयानों से सामने आ रहा है, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरीके से एनएचआरसी के सदस्य पर बीजेपी के पदाधिकारी होने का आरोप लगाया है। बल्कि इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट के जज कौशिक चंदा पर भी वो ये आरोप मर चुकी है, जो कि नंदीग्राम चुनाव नतीजों की जो याचिका है उसकी सुनवाई कर रहे थे। और इसके अलावा आपको बता दें, कई मौके ऐसे आए हैं जब वो राज्यपाल पर भी यही टिप्पणी कर चुकी हैं, क्योंकि ये तमाम लोग बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि आखिर बंगाल में कानून व्यवस्था इस तरीके से ध्वस्त क्यों हो रही है, क्यों लोकतंत्र बंगाल में खतरे में है, तो इस तरीके से महिलाओं के साथ वहां बलात्कार क्यों हो रहा है। ये सवाल लगातार ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है। वहां टीएमसी के गुंडे लगातार गुंडागर्दी अराजकता कर रहे हैं और लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। वहां लगातार खून खराबा और गुंडागर्दी उनकी तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है। तो इसलिए उल्टा पलटवार बीजेपी पर इस तरीके से किया जा रहा है। अगर महिला आयोग वहां जांच करने के लिए पहुंचती है तो उसे बीजेपी के लोग बताया जाता है, अगर दलित आयोग पहुंचता है उन्हें बीजेपी के लोग करार देती हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अगर सीबीआई जांच करती है, किसी मामले में ईडी जांच करती है, तो बीजेपी के कहने पर जांच हो रही है। ये तमाम बौखलाहट है जो लगातार बंगाल में ममता बनर्जी की देखने को मिल रही है। और ममता बनर्जी की गुंडागर्दी का नतीजा क्या है, ये कल सदन में भी देखने को मिला, जब राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से उनका बयान छीनकर ही टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने फाड़ दिया। हालांकि उसके बाद उन पर कड़ी कार्रवाई हुई, राज्यसभा से सस्पेंड कर दी गए, लेकिन उसके बाद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि टीएमसी बंगाल की हिंसा की संस्कृति को अब संसद में लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके की हिंसा की है, उसी संस्कृति को आज वो संसद में भी लेकर आए हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अश्विनी वैष्णव पर टीएमसी के सांसदों ने हमला करने की भी कोशिश की, उन्हें चोट पहुंचाने की भी कोशिश की संसद के अंदर, और यही वजह है कि ये कड़ी कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है। तो ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी, अराजकता न सिर्फ बंगाल तक सीमित है
बल्कि सदन जो कि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, उसमें भी ये गुंडागर्दी टीएमसी की देखने को मिली है। और इससे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी के लिए हिंसा का कोई और नहीं हो सकता है। जो ममता बनर्जी लगातार हिंसा से इनकार कर रही है, वो सदन में क्या हुआ इस पर जवाब दे, क्योंकि सदन जिसमें कई मुद्दों को लेकर देश में जो अलग अलग मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा होती है और जाहिर तौर पर उसके जरिए तमाम कानून बनते हैं, लेकिन किस तरीके की गुंडागर्दी, किस तरीके से केंद्र सरकार को वहां भी दबाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई और वो भी इस तरीके से अराजकता और गुंडागर्दी कर वो कल देखने को मिला। बंगाल हिंसा की अगर बात की जाए तो बंगाल में लगातार हिंसा का जो तांडव है वो टीएमसी की ओर से जारी है। एनएचआरसी अपनी रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में सौंप चुकी है और जो बड़े खुलासे हुए हैं जाहिर तौर पर वो आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि बेहद चौंकाने वाले खुलासे एनएचआरसी की ओर से किए गए कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है। और अगर बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है, इन पूरे मामलों की जांच सीबीआई और एसआईटी करती है, तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में जो रास्ते होंगे वो बहुत मुश्किलों भरे होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए न सिर्फ उन्हें अगले 3 महीने में चुनाव लड़ना होगा और जीतना भी होगा, बल्कि आपको बता दें एनएचआरसी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, इसकी मांग भी तेज हो चुकी है। क्योंकि अगर बंगाल में कानून का शासन नहीं है तो उसके बाद एक ही विकल्प बचता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।